महाकुंभ 2025। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री शंभू पंचदशनाम आह्वान अखाड़े में और मेरे साथ मौजूद हैं श्री महंत सेक्रेटरी गीतानंद जी महाराज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क पर धारण किए हुए हैं। एक पूरे सर्वोपरि और शिरोमणि एक संत की अगर आपको वानगी देखनी है तो आप गीतानंद जी महाराज को देख सकते हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष अपने मस्तिष्क पर धारण किए हुए हैं और ये ऐसे ही इसको मस्तिष्क पर धारण किए रहते हैं। महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों में उत्सुकता है कि 1.25 लाख रुद्राक्ष आपने अपने मस्तिष्क पर धारण किया है, तो कोई खास उद्देश्य था या आप एक हठ योगी जो कहा जाता है उस परंपरा का निर्वहन किया? देखो, हम लोगों का जो कर्तव्य है, कर्म है, हम पहले बात तो हम सनातन्य हैं। सनातन्य के साथ साथ में हम एक साधु का और सनातनियों का होते हुए भी हम लोगों का कर्तव्य है तपस्या करना, कर्म करना। जप तप तपस्या हम लोगों का कर्तव्य है और इसी चीज़ को प्राप्त करने के बाद, भगवान शंकर से प्राप्त करने के बाद हम जो है इसको इस्तेमाल सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो महाराज जी आप 24 घंटे इसी तरह से रहते हैं या कुछ कुछ घंटों का अंतराल रहता है? देखो, ये हमारी तपस्या प्रतिदिन 12 घंटे 12 साल की तपस्या है। जी। कितने साल से आप धारण किए हुए हैं? मेरे को 6 साल हो चुके हैं। अर्धकुंभ में हमने ये पूर्ण तपस्या उठाई थी। आज हमारे महाकुंभ हो रहा है। महाकुंभ के अंदर मेरे को पूरे 6 साल हो चुके हैं। आने वाले अर्धकुंभ में पूर्ण हो गए। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और बताइए कि ये जो महाकुंभ है, इस बार 2025 का महाकुंभ है, इसे आप कितना अलग देख रहे हैं, जो दिव्य और भव्य और पूरा अलौकिक नज़र आ रहा है? देखो, कुंभ में हर 12 साल बाद या 6 साल बाद कुंभ आते हैं। अर्धकुंभ भी आती है, 6 साल बाद आती है, और महाकुंभ जो आता है 12 साल बाद आता है। प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा, साधु संतों द्वारा ये जो कुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, इसमें सभी का सहयोग से, बड़ी पूर्ण से, और इसमें एक चीज़ सबसे बड़ी खास चीज़ ये है, जो 12 राशियों में चमत्कारी है। ये बरसों, कई 100 सालों के बाद आता है। इस कुंभ में ये खासियत है, इसलिए जो है इस कुंभ का रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आने वाला है रिजल्ट। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं, भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, सुरक्षित कुंभ हो रहा है, कुछ विपक्षी राजनीतिक दल इस पर लगातार कमियां ढूंढ रहे हैं। देखो, अब तुम बात ऐसी करोगे, देखो हमारे सब एक समान होते हैं, संत होते के माध्यम, मगर ये जब फालतू की बातें करते हैं, विपक्ष में कोई भी हो, विपक्ष का काम है फालतू बातें करना और वो करते रहते हैं। विपक्ष का काम है, वो विपक्ष कर रहा है, और जो सरकार का काम है वो सरकार कर रही है। तो इसमें कोई दुबे की बात नहीं। कोई भी विपक्ष में होता है, उसका काम होता है विपक्ष में चिल्लाने का। वो चिल्ला रहा है, अपना कार्य कर रहा है, वो कमियां ढूंढ रहा है। देखो, कोई भी आपके यही कह रहे हैं ना, तो विपक्ष में कोई भी बैठा हो, वो कहीं ना कहीं कमजोरियां, कमियां, चिल्लाना, वो कार्य होते रहता है। अच्छा महाराज जी, चलते चलते ये और जानना चाहेंगे, एक सन्यासी जीवन, एक सन्यास में प्रवेश करना कितना कठिन होता है, और जब आप सन्यासी जीवन में आते हैं तो सनातनी परंपरा निश्चित रूप से सर्वोपरि और शिरोमणि होती है। देखो, सनातन धर्म की बात है, सन्यास की बात करते हो, कोई सा ऐसा कार्य नहीं है जो सन्यास में जो कष्ट नहीं होते हो। सारे कार्य कष्टों के बिना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। एक बच्चा जो है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो कितना वो रहता है, तो उसी प्रकार जब बच्चे को भूख लगती है तो चिल्लाने लगता है। तो हम लोग तो सन्यास का कर्म है, जिसमें कहते हैं सन्यास में नंगे तलवार के ऊपर चलना है। सन्यास को जब बाणा धारण कर लेता है, सन्यास भगवा पहन लेता है, तो उसको कहते हैं नंगे तलवार के ऊपर चलना पड़ता है। ये सन्यास है। ये कोई बात नहीं, सन्यास कर्तव्य है हमारा, उस चीज़ के ऊपर है, सब चीज़ कुर्बान है भगवान के प्रति है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे श्री महंत सेक्रेटरी गीतानंद जी महाराज, जो
पिछले जो अर्धकुंभ हुआ था उस अर्धकुंभ में आपने 1.25 लाख रुद्राक्ष को अपने मस्तिष्क पर धारण किया था और अब इस महाकुंभ 2025 में 6 साल हो गए हैं और आने वाले 6 साल में जब अर्धकुंभ लगेगा तब ये जाकर इनकी तपस्या पूर्ण होगी। लेकिन निश्चित तौर पर सनातनी परंपरा को सर्वोपरि रखते हुए जो एक शिरोमणि के स्थान पर संत लेकर जाते हैं वो वाकई ही अपने आप में अतुलनीय है, अनुकरणीय है।